नमस्कार। जस्टिस फॉर नालंदा की बहू। जी हाँ, नालंदा की बहू के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ, चलिए देर से ही सही, एसपी साहब को कल आई और उस घटना को गंभीरता से उन्होंने लिया। आज 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, उसके अलावा भी कई और वीडियो पुलिस को हाथ लगा है, जो वीडियो बहुत ही दिल दहलाने वाली वीडियो है। देखिए, समाज का ताना बाना क्या है। उस गांव का जो मिजाज है, यादव और कुर्मी, तो हालात ये है कि आज कई संगठन वाले लोग जब हमने धिक्कारा, तो करनी सेना वाले भी लोग गए थे, कई और लोग गए थे, कल पप्पू यादव भी जाएंगे। अब पप्पू यादव को मुझसे बात करने में थोड़ा शर्म महसूस होता है, स्वाभाविक होना ही चाहिए। वो सियासत करते हैं, हम पत्रकारिता करते हैं। तो ये सारी चीजें जो देखने को मिली, आज कई लोग, खबर चलने के बाद कई लोग गांव में गए और गांव में हालांकि जो दबदबा है, जातीय दबदबा है, उसका प्रभाव दिखने को मिला। पूरी गांव कैसे, गांव के हर आदमी जिससे पूछिए, महिलाओं को पूछिए, सब लोग पीड़िता को बदचलन साबित करने में लगा रहा है। पीड़िता बदचलन है, उसके साथ अवैध संबंध था, जो होता है महिलाओं को लेकर। और दुर्भाग्य यह है कि कई महिला संगठन के लोग भी ये बात कह रहे हैं, और कुछ यूट्यूब के चैनल और चलाने वाले लोग भी महिलाओं को इसी तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि अरे बदचलन। जबकि उस गांव की स्थिति ये है, 5 घर है, ये कुम्हार लोग अपने बेटी को उस गांव में नहीं रखते। जैसे ही वो बच्ची 5 साल से बड़ी होती, गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजती है वो। ये दहशत है उस गांव में। यादव और कुर्मी को छोड़कर उस गांव में जो भी अति पिछड़ा के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आज भी अपनी बेटी का अस्मत बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। पीड़ित महिला भी अपनी बेटी को ननिहाल में भेजे हुए है, वहीं वो पढ़ाई करती है। ये माहौल है वहां। स्वाभाविक तौर पर बड़ी आबादी कुर्मियों का है। कुर्मी भाई अपना कह सकते हैं कि खुट्टा पर तो सब बरियार रहता है ना, तो वहां बहुसंख्यक आबादी कुर्मी की है, तो अति पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार करते हैं आप देख सकते हो, किस हद तक उतर सकता है ये। एक हम लोग के यहाँ कहावत है, बुरबा कहा कि बीबी सौसे गांव के फौजाए। मतलब कमजोर का अगर बीबी आप हैं, तो पूरे गांव में बच्चा से लेकर बुढ़ा तक सब भौजाइये मानेगा और मजाक करेगा। ये पुरानी कहावत है, यही स्थिति है। 6 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। उस गांव में फिलहाल पुलिस पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं। पुलिस को महसूस हुआ कि अब इस तरीके के घटनाओं में त्वरित कार्रवाई का कितना महत्व है। स्पीडी ट्रायल चलेगा, लेकिन हम मंत्री श्रवण कुमार जी से कहेंगे, ठीक है आप कुर्मी के नेता है, लेकिन नालंदा से बाहर अति पिछड़ों का नेता है ना। अति पिछड़ा सुरक्षित नहीं रहेगा नालंदा में, तो फिर बिहार के में जो अति पिछड़ा है उसकी सिर्फ सियासत करिएगा। सब लोग कह रहा था गांव में कि श्रवण बाबू बचा रहे हैं सबको, और सब कुर्मी सब ताल ठोकता है कि कानून क्या होता है। बताइए, अब कुम्हार जाति का लोग वहां रहे,
और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कीजिए उसके परिवार के साथ, और उसको संरक्षण मिले, ये तो कहीं दूर दूर तक सही नहीं लगता है। इसलिए श्रवण कुमार जी, आपके गांव में वही चर्चा हो रहा था कि पूरे गांव को श्रवण कुमार का प्रोटीनो समर्थन प्राप्त। तो जरा देखिए, ऐसे लोगों को संरक्षण देने से और अन्य वोटर पर प्रभाव पड़ता है। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से इस घटना को महिला बदचलन है, महिला के कई पुरुषों से रिश्ता है, इसका सहारा लेकर पूरे केस की गंभीरता को समाप्त करने की कोशिश बड़े स्तर पर हो रही है, ये हैरान करने वाली बात है। सारे मीडिया की खामोशी देख ही रहे हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह खामोशी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पीड़िता को पूरी तौर पर न्याय नहीं मिल जाता। चलिए जरा सुनिए नालंदा एसपी क्या कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका मीडिया को हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि ये मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि विक्टिम है उनके हम लोग गए वहाँ, उन्होंने साफ तौर पर ऑफ कैमरा उन्होंने ये कहा कि जो केस की आयु है समथिंग उनका कुछ नाम रानी करते हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं, आपको किसी मीडिया वाले से बात नहीं करना है, किसी को कोई बयान नहीं करना है। नहीं, इस पे हम आपको क्लैरिटी बता दे रहे हैं। देखिए, जो आप बहुत सारे लोग हमको फोन कर रहे थे कि पीड़ित जो होता है वो वहाँ पे उसको हम लोगों ने सिक्योरिटी कर रही है, जो कि कानून में प्रावधान है, लेकिन उनको भी थ्रेट है अपने आप में। अगर बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, आप लोग सब जाते हैं, तो उनकी किसी प्रकार से आइडेंटिटी ज़्यादा रिवील नहीं हो, उनको जो है हमारी सिक्योरिटी वहाँ जो हमने डिप्लॉय की है तो वो इसी के लिए की ताकि हम लोग उनको सिक्योर कर पाएँ। अगर बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो उससे एक सिक्योरिटी ब्रीच भी होती है। जो आपने बताया कि अपराध बढ़ गया है, तो जो भी अपराध हो रहा है, जितने भी होते हैं, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें आपने जैसा बताया कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट ने जिसने घटना घटित की, मैं तो बता रहा हूँ अगले दिन ही गिरफ्तारी उसकी हुई है। बाकी हम लोगों ने 6 और गिरफ्तारी की। FIR में सिर्फ 3 नाम थे, नहीं हम लोगों ने और इसमें डिटेल में हम लोगों ने थोरो इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि हमने नॉन FIR 6 अक्यूज और पकड़े। इसका मतलब ये है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो है FIR पे स्टिक है। हम लोग जितने भी हम लोगों को एविडेंस मिल रहे हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं, हम उसमें सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सभी के हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अरेस्टिंग हो, और सभी पे हम विदिन 30 डेज हम लोग इंश्योर करेंगे। कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें हम लोग उसको स्पीडी ट्रायल कराते हुए सबको कन्विक्शन हम लोग करवाएं। इसमें हम लोग जो हमारा स्पीडी ट्रायल का मुहिम चल रहा है हेडक्वार्टर से, हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के केसेस में इसको हम डालेंगे, और सभी हमारी जो प्रोसिक्यूशन की टीम उससे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन से मेथड्स जो हम लोग अपना सकते हैं एविडेंस कलेक्शन में, और क्या क्या हम लोगों को जो है मतलब इसमें हम लोग कितना और दायरा हमारा बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का, ताकि इसमें कन्विक्शन हम लोग। सर यही बात है सर कि घटनाएं तो होती है, घटनाओं के बाद कार्रवाई भी, लेकिन सर इन सब चीजों पे रोक कैसे लगे सर? कैसे नालंदा पुलिस एक मजीद केस करे, ठोस कार्रवाई करे, ताकि जो भी अगला बार इस तरह की हरकत करती है तो सोच ले कि मेरा अंजाम। देखिए, वो आपको मैंने बताया पहले ही कि जो कन्विक्शन हम लोगों ने अभी, आपको पता है, आपको जानकारी दे दें कि जनवरी से लेके अभी तक मार्च तक हम लोगों ने आर्म्स एक्ट के 5 केसेस में हम लोगों ने कन्विक्शन दिलाई है। मर्डर के भी हम लोगों ने 4 केसेस में कन्विक्शन दिलाई है। तो जो कन्विक्शन मिलती है तो समाज में एक मैसेज जाता है कि जो अपराधी होता है उसको दोष जब सिद्ध होता है उसको आजीवन कारावास को, किसी को जो है 8 साल की सजा, 10 साल की सजा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि कन्विक्शन हम लोग हमारा बढ़ाएं, ताकि जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है।